नमस्कार, आईडीटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके प्रिय शो पड़ताल लेकर। इस शो के जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दों और विषयों की पड़ताल कर वास्तविकता आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज के शो में हम पड़ताल करने जा रहे हैं राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिरसा हरित ग्राम योजना की। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना से राज्य के किसानों समेत बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसी योजना है जिससे जुड़े लोग तो समृद्ध होंगे ही और पर्यावरण भी बेहतर होगा। अपनी जमीन पर फलदार वृक्ष लगाने पर योजना के लाभुकों को पौधों का पट्टा भी मिलेगा। इससे प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना से राज्य के किसान भाई बहन की जिंदगी बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत फलदार वृक्ष लगाने एवं उसकी देखभाल करने संबंधी रोजगार राज्य के किसानों को मिलेगा। इस योजना से राज्य में 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना की शुरुआत किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से की गई है। इसमें मनरेगा योजना को भी जोड़ा गया है। फलदार पौधों को लगाने का लक्ष्य वर्ष 2020 में शुरू हुई। इस योजना के तहत आम, अमरूद, नींबू के साथ मिश्रित फल की बागवानी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में 387 एकड़ भूमि में बागवानी का दावा किया गया था। फलदार पौधों के साथ साथ अपने खेतों में अनाज और सब्जी को भी उपजाने पर जोर दिया गया है, ताकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी और पौष्टिक तत्व मिल सके। इस योजना के जरिए राज्य सरकार सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधा लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर रही है। इस पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी ग्रामीणों की ही होती है। अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग मिलेगा। उन्हें पौधों का पट्टा भी दिया जाएगा, जिससे वे फलों से आमदनी कर सके। पौधारोपण के करीब 3 साल बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी प्राप्त होगी। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का होगा सृजन। साथ ही फलों की उत्पादकता बढ़ने की स्थिति में फलों को प्रसंस्करण एवं उसके बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। इस योजना के तहत पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। बिरसा हरित ग्राम योजना की मुख्य विशेषताएं: 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधों का पट्टा, राज्य भर में 5 करोड़ पौधों का रोपण, अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए भी सहयोग, प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, उत्पाद को सुगम रूप से बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था, प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की निश्चित वार्षिक आमदनी। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन। इस योजना के तहत 75,000 एकड़ बंजर जमीन पर काम किया जा रहा है। इससे 90,000 से ज्यादा किसानों को मदद मिलेगी। इस योजना के तहत बागवानी सखियों की मदद से किसानों को बागवानी से जुड़ी जानकारी दी जाती है। इस योजना के तहत मोबाइल एप्लीकेशन से बागों की जानकारी मिलती है। ये एप्लीकेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से काम करता है। इस एप्लीकेशन से जियो टैग किए गए डेटा और बागवानी सखियों की तस्वीरें मिलती है। ये तो थी बिरसा हरित क्रांति योजना की बात, पर पड़ताल तो करनी है कि इस योजना का लाभ लाभुकों को मिल भी रहा है या नहीं। तो बता दें कि मनरेगा में घपले घोटाले की बात नई नहीं है। मनरेगा के तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना में भी गड़बड़ियों की सूचनाएं आती ही रहती है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी ये है कि कागजों पर लाभुकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है। इसका मकसद होता है कि फर्जी लाभुकों के नाम पर राशि की निकासी की जा सके। पिछले दिनों पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड में इसकी पोल खुल गई। पलामू की डीडीसी चैनपुर प्रखंड में आम बागवानी के लिए पौधारोपण करने पहुंची थी। अधिकारियों और कर्मचारियों का लाव लश्कर भी था। नहीं थे तो सिर्फ लाभुक। एक भी लाभुक की उपस्थिति नहीं होने पर डीडीसी भड़क गई। उन्होंने साफ कहा कि एक भी लाभुक का न होना योजना पर सवाल खड़ा करता है। इसके बाद मनरेगा अधिकारियों कर्मचारियों को डांट फटकार लगाकर पौधारोपण किए बगैर ही वापस लौटकर उन्होंने इसकी रिपोर्ट डीसी को भी दी। कहा कि बागवानी स्थल पर एक भी लाभुक का नहीं होना योजना क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसके लिए उन्होंने मनरेगा कर्मियों को जिम्मेवार ठहराया। उनकी रिपोर्ट के बाद सीओ से बागवानी स्थल का खाता, प्लॉट का विवरण मांगा गया है।
दूसरा मामला गुमला जिले का है, जो थोड़ा अलग है। बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत घाघरा के चुंदरी गांव में की गई आम बागवानी में बड़े पैमाने पर अनियमितता मिली है। यहां जांच करने गए एसडीओ को सप्लायर ने रिश्वत देने की पेशकश की। आम बागवानी के लिए असीमा नर्सरी नामक एजेंसी ने आम के पौधे की आपूर्ति की थी। इस एजेंसी ने जिले के अन्य प्रखंडों में भी आम बागवानी के लिए आम के पौधों की आपूर्ति की है। चुंदरी गांव में आम बागवानी के अधिकांश पौधे मर जाने की शिकायत के आलोक में एसडीओ ने मामले की जांच स्थल पर जाके की, जिसमें पाया कि बागवानी के 90% से अधिक पौधे मर गए हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट डीसी को सौंप दी है। उन्होंने आपूर्तिकर्ता असीमा नर्सरी द्वारा जांच को प्रभावित करने के लिए रिश्वत की पेशकश करने का भी उल्लेख किया है। डीसी ने बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत कराए गए आम बागवानी में गड़बड़ी पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। ये दो घटनाएं ये बताने के लिए काफी है कि योजना के नाम पर किस तरह लाभुकों को छला जा रहा है। पहले तो फर्जी लाभुक दिखाकर गड़बड़ी की जा रही है। कागज पर लाभुकों की संख्या सैकड़ों में दिखाई जाती है, पर जांच में स्थिति कुछ और निकलती है। वहीं दूसरी गड़बड़ी ये है कि फलदार वृक्षों के नाम पर किसानों को बेकार और कमजोर पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे किसानों की मेहनत भी जाया हो रही है। जो पौधे और बीज किसानों को दिए जा रहे हैं, वे उन्हें रोपते हैं, फिर साल भर सींचते और देखभाल करते हैं, पर नतीजा सिफर निकलता है। ये किसानों पर अत्याचार की तरह है। उधर संबंधित अधिकारी बीज और पौधे सप्लायर एजेंसी से मिली भगत कर अच्छे बीज के नाम पर सड़ा बीज सप्लाई कराकर मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जिलों में जमीन संबंधी गड़बड़ी की शिकायतें भी मिली है। इसके तहत किसानों की कम जमीन को ज्यादा दिखाकर राशि उठाने की शिकायतें भी मिली है। साथ ही लाभुकों के चयन में लापरवाही बरते जाने का भी आरोप है। गुमला के ही विशुनपुर क्षेत्र में कई ग्रामीणों की शिकायत है कि आवेदन और जमीन संबंधी दस्तावेज देने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि कई ऐसे लोग का चयन कर लिया गया है जो इस योजना के पात्र प्रतीत नहीं होते। जरूरत है कि सरकार और संबंधित अधिकारी योजना के कार्यान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करें। फिलहाल इस शो में इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। यदि आप भी किसी खास विषय पर पड़ताल चाहते हैं तो हमें बताएं और जुड़े रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।